गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट का सबसे पहला प्रोविज़न है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब एक ऐसा फेडरेशन फॉर्म करना जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस एक यूनिट की तरह काम करेंगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की इन सेंटर, मतलब सेंटर में जो भी पावर्स है, ठीक है, उसे अलग अलग लिस्ट में, अलग अलग सब हेडिंग्स में डिवाइड करना। फाइन, जैसे कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो भी पावर्स, जो भी प्रोविजंस इन सारे लिस्ट में नहीं थे, उन्हें क्या किया गया, उनका नाम दिया गया रेसिडुअल पावर्स। फाइन, और उसे कौन एग्जीक्यूट करता था, उसे वाइसरॉय एग्जीक्यूट करता था। लेकिन आयरनी की बात यह है कि ये कभी फॉर्म हुआ ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म ना होने का रीज़न ये था कि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन किया ही नहीं इसे। और दूसरा, सेंटर में डायरार्की ना आने का ये रीज़न था क्योंकि अगर सेंटर में अलग अलग डिवाइड कर देते, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स को इंडियंस को लेना चाहिए था। फाइन, इंडियन चाहिए था वहाँ पे उन पोस्ट को फिल करने के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो इतने नंबर में थे नहीं। लेकिन मेन बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को ट्रस्ट नहीं करते थे। और ऑन द अदर हैंड इंडियंस को भी, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी पावर शेयर नहीं करना था, वो भी सेल्फ गवर्नमेंट के मांग कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इसका जम के विरोध किया, इसलिए कभी फॉर्म हो ही नहीं पाया। नेक्स्ट है कि प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में कि प्रोविंसेस में डायरेक्टली आ गया था, लेकिन इसे एबोलिश करके, इसे हटा के ऑटोनॉमी फिर से ला दिया गया। और फिर प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात कही है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ये मतलब है कि जो भी एक्शंस प्रोविंसेस में लिया जाएगा वो इन रेस्पॉन्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही लिया जाएगा। मतलब उन प्रोविंसेस में एक्शन लेने का सोली रेस्पॉन्सिबल होगा द गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और फर्दर इंक्रीज किया गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मुस्लिम्स के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और सिख्स के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इस एक्ट के तहत और इसे फर्दर इंक्रीज किया गया इसका प्रोविजंस को, और ये अभी वुमेन और लेबरर के लिए भी इंक्रीज किया गया, उनको भी दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो लंदन में थे, उनको गाइड करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर्म किया गया था 1858 में, जब कॉम्पनी रूल को एबोलिश कर दिया था। फाइन। और जब फुल्ली क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था तब इसे फॉर्म किया गया था। और ये जो है काउंसिल, ये 15 मेंबर का था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि इस काउंसिल को एबोलिश किया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को तो हेल्प करते थे, लेकिन एक काउंसिल की तरह एक ब्रॉड, एक बड़ा कोई टीम हेल्प नहीं करता था। फ्यू मेंबर्स होते थे, कम मेंबर्स होते थे, वो उन्हें हेल्प करते थे। अब क्या हुआ कि इसको एबोलिश करने के बाद सारे पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया, और उन्हें इंडियन एडवाइजर्स जो है, ग्रुप ऑफ इंडियन एडवाइजर, उन्हें एडवाइस करके हेल्प करने लगे। फाइन। नेक्स्ट है कि बाइकैमेरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया प्रोविंसेस में। अब हम लोग को पता है कि बाइकैमेरलिज्म का मीनिंग क्या है, मतलब दो हाउसेस होना। जैसे हमारे सेंटर में है अपर हाउस और लोअर हाउस, वैसे ही अपर हाउस हो गया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कुछ प्रोविंसेस में ये इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे और मद्रास। फाइन। लास्टली हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस एक्ट में कुछ कमीशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि फेडरल पीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब फेडरल पीएससी जो है वो सिमिलर टू हम लोग का यूपीएससी की तरह है, जो यूनियन में है। फाइन। प्रोविंशियल पीएससी मतलब प्रोविंसेस में पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करना, और जॉइंट पीएससी अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोविंसेस जो है, अगर उन्हें लगता है कि प्रोविंशियल पीएससी बनाना उनके लिए मतलब इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, तो वो मिल के एक सिंगल पीएससी बनाते थे, तो उस प्रोविजंस को हम लोग कहते हैं जॉइंट पीएससी। इस एक्ट के तहत हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आरबीआई को भी इस्टेब्लिश किया गया और फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया, जिससे हम लोग बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट का नाम देते हैं। फाइन।
थैंक यू। इस एक्ट में इतना ही था। बाय बाय।